Hello friends, I am Sunny sir from Mahavir Commerce Academy. The basic motto of this video is to let you understand the basic terms of accounting. So accounts students, accounts करने से पहले, चैप्टर करने से पहले, सम्स करने से पहले आपको अकाउंट्स के बेसिक बातें बहुत जरूरी, नहीं तो आपको लगेगा कि आप अकाउंट्स रट्टा मार रहे हो। जब तक आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता है आप आगे अकाउंट्स नहीं कर सकते। तो ये वीडियो से हमको बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो क्लियर करने। ओके, तो अकाउंट्स में सबसे पहला बेसिक टर्म होता है कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है? इट मीन्स amount invested by the businessman. It means amount invested by the businessman in his own business. It means amount invested by the businessman in his own business. खुद के बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसा डाला। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो मुझे ज्वेलरी का बिजनेस डालना था, तो उसके लिए मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपीस का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और मेरे पास 2 एसी थे, मैं वो भी बिजनेस में लेके आया। तो बिजनेस में मैं क्या लेके आया? 50 लाख रुपीस कैश एंड 2 एसी, और समझो एक कंप्यूटर भी पड़ा था तो मैं वो भी लेके आया, और एक कंप्यूटर। तो काइंड मतलब क्या? 2 एसी और एक कंप्यूटर जो मैं लेके आया उसको मैं क्या बोलूँगा? काइंड बोलूँगा। तो अकाउंट्स का सबसे पहला डेफिनेशन कैपिटल इट मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन हिज ओन बिजनेस। बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा डाला, बाजू वाले के बिजनेस में पैसा नहीं डाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। समझो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस में 50 लाख रुपीस कैश लाया, 2 एसी लाया और एक कंप्यूटर लाया। तो एसी और कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? काइंड बोलेंगे। एसी एंड कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे? काइंड बोलेंगे। अकाउंट्स का पहला बेसिक डेफिनेशन कैपिटल। सेकंड, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या? अब आप बोले ड्राइंग मतलब पेंटिंग नहीं। अकाउंट्स में कुछ अलग है। अब समझो मैंने पूरा का पूरा सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया, सब पैसा मेरे घर का मैंने बिजनेस में डाल दिया, पर मेरे घर खर्च के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, मेरे बच्चों का स्कूल में फीस भरना है तो मुझे पैसा चाहिए। तो वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? वो पैसा मैं बिजनेस से लाऊंगा। वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा? बिजनेस, क्योंकि मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन। ये मेरा क्या है? बिजनेस। मैंने मेरा सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया। अब समझो फॉर एग्जांपल वाइफ का बर्थडे आ रहा है, मुझे मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे एक सरप्राइज पार्टी चाहिए और एक डायमंड का नेकलेस चाहिए। वाइफ भी कैसी है? बोलती है खुद ही बोलती है, और बोलती है सरप्राइज पार्टी। खुद ही बोलती है पार्टी देना, और उसको बोलती है सरप्राइज पार्टी। पर वाइफ मेरी है कि बिजनेस की है? बट ऑब्वियसली वाइफ मेरी है, बच्चे मेरे हैं। तो अगर मुझे बिजनेस से कुछ पैसा निकालना पड़ा मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, वाइफ मेरी पर्सनल है, बच्चे भी मेरे पर्सनल है, बिजनेस के नहीं है, तो जब भी बिजनेस से हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स का मतलब क्या? इट मीन्स अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज ओन बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। फिर से सुनना, इट मीन्स अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज ओन बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओके, फुल स्टॉप। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। बच्चों का स्कूल का फीस पे करना है तो बिजनेस से पैसा कैश में निकाला,
वाइफ की पार्टी के लिए पैसा अरेंज करना, बिजनेस से पैसा निकाला। पर मेरा ज्वेलरी का दुकान है और ज्वेलरी के दुकान से मैंने एक डायमंड नेकलेस लिया, पैसा नहीं निकाला, डायमंड नेकलेस लिया, तो वो क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? काइंड। तो ड्राइंग्स का डेफिनेशन क्या है? ड्राइंग्स मीन्स व्हाट? इट मीन्स अमाउंट withdrawn by the businessman from his own business, बाजू वाले के बिजनेस में से नहीं, from his own business for personal use. The main key word was what? Personal use. It may be in the form of cash और kind. तो दो डेफिनेशन हमने सीखे। पहला था कैपिटल, दूसरा क्या था? ड्राइंग्स। कैपिटल मतलब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लेके गया, ड्राइंग मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड वॉज पर्सनल। ओके, कैपिटल सीख लिया हमने, ड्राइंग सीख लिया। तीसरा डेफिनेशन, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। मतलब बिजनेस को अलग रख और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग रखने का, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करने का। तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, फुल स्टॉप। while preparing accounts, full stop, while preparing accounts always think from the point of view of business। मतलब अकाउंट्स करते वक्त हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का। ऐसा मैं बोलता हूँ कि बिजनेस बोलता है, ऐसा हम दोनों नहीं बोलते। कौन बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। While preparing accounts always think from the point of view of business। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के वजह से जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी है। मैं आगे आपको बताऊंगा। कैपिटल खुद का पैसा है पर लाइबिलिटी है, उसका एक ही लॉजिक है, वो कौन है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिलहाल हमने तीन बेसिक डेफिनेशन किए, कैपिटल, ड्राइंग्स और तीसरा क्या था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, फुल स्टॉप, while preparing accounts always think from the point of view of business। थर्ड डेफिनेशन क्या बोलता है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग। while preparing accounts always think from the point of view of business। मतलब अकाउंट्स बनाने के टाइम किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ऐसा कौन बोलता है? मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा कौन बोलता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके, तीन बेसिक डेफिनेशन हमने देखे। अब चौथा डेफिनेशन हमको आगे बढ़ना है। ये डेफिनेशन जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, हर जगह आपको ये काम आएगा। फोर्थ, ट्रांजैक्शन। इट मीन्स exchange। It means transaction means what? Exchange of goods or services in cash or credit। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, समझो मेरा एसी का दुकान है,
समझो मेरा एसी का दुकान है, मिस्टर ए मेरे इधर आया और बोला मुझे 2 एसी चाहिए, तो मैंने उसको 2 एसी दे दिया। एक एसी की वैल्यू 25,000 थी, मैंने उसको 2 एसी दे दिया, उसने मुझे 50,000 दिया। समझो मिस्टर बी मेरे इधर आया, उसने बोला मुझे 2 एसी चाहिए, पैसा मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। तो मैंने मिस्टर ए को भी 2 एसी दिए, मिस्टर बी को भी 2 एसी दिए, पर मिस्टर ए ने मुझे ऑन द स्पॉट पैसा दिया, ऑन द स्पॉट पैसा दिया, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कैश ट्रांजैक्शन। मिस्टर बी मुझे पैसा फ्यूचर में देने वाला है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कैश ट्रांजैक्शन में पैसा ऑन द स्पॉट आया, इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, फ्यूचर पेमेंट ऑफ कैश। तो ट्रांजैक्शन के बेसिकली 2 टाइप थे। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पर 2 तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑन द स्पॉट इमीडिएट पेमेंट, जय मनी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में